हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स का पेपर 6 का सेक्शन डी। हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सेक्शन डी है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 47 नंबर। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो बोला है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, 7 years अगो, यानी प्रेजेंट एज से 7 साल पहले। तो जब भी हम पहले जाएंगे तो प्रेजेंट एज में से एज वो माइनस होगी। 7 years अगो। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा 7 years अगो एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, जो प्रेजेंट है उसमें से भी 7 कम, तो x - 7 years। एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर वो कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज y है, एक सेकंड, आफ्ताब की एज y है, इधर y आएगा। ठीक है, इधर y आएगा। और आफ्ताब्स डॉटर एज क्या है, x सपोज किया है, 7 साल पहले वो हो जाएगी x - 7 years। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखो, 7 years अगो आई का मतलब आफ्ताब, आफ्ताब की एज लिख देते हैं y - 7। वॉज का मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, यानी 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब वो अपनी डॉटर को कह रहा है, तो उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले क्या है, x - 7। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y - 7 सेम 7x - 49। इक्वेशन बनाएंगे 7x - 49 वहीं पे -y + 7 = 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 7x - y -49 + 7 यानी -42 = 0, यानी 7x - y = 42। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में से हमारा इक्वेशन बना 7x - y = 42। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 years लेटर। 3 years लेटर एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब जो प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्रेजेंट होगी उसमें 3 साल ज्यादा, तो y + 3 years, y + 3 years। और एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर वो क्या हो जाएगी, x + 3 years। ठीक है, x + 3। अब कंडीशन क्या बोली देखो, 3 years फ्रॉम नाउ आई मतलब आफ्ताब खुद की बात कर रहे हैं, y + 3 शल बी यानी इक्वल टू। ठीक है, 3 टाइम्स यानी 3 एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी 3 टाइम्स उसके डॉटर की एज, तो ये हो जाएगा x + 3। तो ये हो गया y + 3 = 3x + 9।
तो 3x प्लस 9 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। ये है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है देखो, 7x माइनस वाई है, ठीक है, और यहाँ है 3x माइनस वाई। सिंपली इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा दो, ठीक है। देखो कैसे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं 7x माइनस वाई इक्वल टू 42। देख लेते हैं यही है कि नहीं, बराबर। फिर इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, ठीक। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 7x माइनस 3x हमें बचेगा 4x, और 42 प्लस 6 48, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 48/4, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12, यानी किसकी एज मिल गई, डॉटर की एज मिल गई। अब आफ्ताब की एज पता करनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो 3 इंटू 12 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, 36 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 माइनस 36, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 42। दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 42। देयरफॉर present age of Aftab is 42 years and present age of his daughter is 12 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या बोला है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मीटर ट्वाइस देन इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं लेट द ब्रेथ of rectangular plot be x मीटर, ठीक है। ब्रेथ सपोज कर ली, देखो लेंथ की इन्होंने कंडीशन दी है, लेंथ की कंडीशन दी है, लेंथ इज 1 मोर यानी +1, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है x, ट्वाइस यानी कितना हो गया 2x। तो यहाँ मैं लिखूंगा लेंथ इक्वल टू 2x + 1 मीटर। अब क्या दिया है देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, कितना है 528। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, एल इंटू बी, ये दे दिया कितना 528। लेंथ देखो कितना है 2x + 1, इंटू में ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 528। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन जाएगा 2x² + x इक्वल टू 528। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब 528 इंटू 2 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना, 528 इंटू 2 ये 16, 1 गया 2 2 जा 4 + 1 9, 1096 के फैक्टर्स, ठीक है। 2 इंटू 528, फिर 2 2 जा 4, 1 6 मतलब 6 हुआ, और ये 4, फिर ये 2 132, 2 इंटू 66, 2 इंटू 33,
3 11 जा और ये 11 1 जा। ठीक है, फैक्टर्स अगर इस तरफ नहीं दिखे तो मैं यहाँ पर से लिख देता हूँ, देखो 2 इंटू 5 2 8, 2 इंटू 2 6 4, 2 इंटू 1 3 2, 2 इंटू 66, 2 इंटू 33, 3 11 जा 11 1 जा। हम काम करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 2 जा 32, 32 और 11 इंटू 3 यानी 33 इंटू 32 528। दो नंबर मिल गए, एक 33 और दूसरा 32। देखो लिखेंगे कैसे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। x कॉमन बचेगा क्या, 2x प्लस 33, सेम लिख देंगे 2x प्लस 33। थर्ड टर्म है माइनस 32x, 2 अंदर गया यानी 32 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 16 एक फैक्टर मिलेगा और दूसरा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू यहाँ तो 16 है, यहाँ है माइनस 33 बाय 2, पर लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी x इक्वल टू 16 आया। ठीक है, अब हमें तो ब्रेथ मिल गई, लेंथ कितनी है देखो, लेंथ 2x प्लस 1, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, ये आ गया 24 प्लस 1 25 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट इज 25 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज 16 मीटर। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 3 सेक्शन डी गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है, सेक्शन डी पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला ही क्वेश्चन बोला है स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। ठीक है, हमें थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देना है और उसे फिर प्रूव भी करना है। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in two distinct points, then this line divides the two sides in equal ratios। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला है। ट्राइंगल एबीसी है, ये लाइन जो है डी वो बीसी के पैरेलल है। अब ये लाइन ए बी और ए सी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे। अब ये लाइन डिवाइड करेगी इन दो साइड को इक्वल रेशियो में, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी में डिवाइड करेगी, और यही हमें करना है प्रूफ। तो हम प्रूफ की अगर बात करें, प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो कैसे प्रूफ। सबसे पहले आप ज्वाइन कर लोगे क्या, ज्वाइन सी डी एंड बी ई। ठीक है, ऑल्सो आप बनाओगे सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सॉरी सी एम नहीं, ई एम, ई एम, ई एम, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ई से हम ऑल्टीट्यूड बनाएंगे ए बी की ओर। ठीक है, सिमिलरली हम डी से भी एक ऑल्टीट्यूड बनाएंगे डी एन, और वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ए सी के, वो हो जाएगा ए सी के। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ये वाला ऊपर जो है ना, ए डी ई। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हाफ। बेस की मैं अगर बात करूं तो बेस है हमारा ए डी, देखो जहां हाइट गिरती है ना वो हमारा बेस ए डी। ठीक है, और हाइट कितनी है, ई एम, क्या है ई एम, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब ए डी ही लिखा तो नीचे वाला है ट्राइंगल लेने का, देखो ये वाला
बी डी ई, ये ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी हाफ, बेस की मैं अगर बात करूं तो पूरा क्या आ जाएगा, डीबी। हाइट तो एक ही रहेगी, ईएम हाइट ही कंसिडर करनी है। बेस क्या आ गया, डीबी, बेस क्या आ गया, डीबी, और हाइट, हाइट वही है, ईएम। इसको दे दिया मैंने नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का रेशियो ले लेंगे, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2 वी गेट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ये है हाफ एडी इंटू में ईएम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी है हाफ इंटू डीबी इंटू में ईएम। ईएम ईएम कैंसल आउट, हाफ हाफ कैंसल आउट, हमें बचेगा क्या, एडी अपॉन डीबी। इसको हम दे देंगे ए। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ही निकालेंगे, पर अब क्या करना है हमें, अब हाइट बदल देनी है। अब हाइट लेनी है डीएन, अब हाइट डीएन है तो बेस क्या बन जाएगा, एई। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, बेस देखो क्या है, बेस है एई, और हाइट, हाइट क्या है, डीएन, हाइट क्या है, डीएन। इसको दे दो नंबर 3। और अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले हमने निकाला बीईडी, अब निकालेंगे डीईसी का, देखो ये वाला, ये आया ऐसे और यहाँ गया, ठीक है, डीईसी, डीईसी हाफ, बेस देखो क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, देखो बेस है ईसी, बेस है ईसी, हाइट डीएन, हाइट डीएन, ये है ईसी और हाइट है डीएन। इसको हम दे देंगे नंबर 4। फिर से हम लेंगे इन दोनों का रेशियो, टेकिंग रेशियो ऑफ 3 and 4 we get area of triangle ADE upon में area of triangle DEC। ADE का कितना था, हाफ, AE इंटू DN अपॉन में हाफ EC इंटू DN। ठीक है, DN DN को कैंसिल कर दो, हाफ हाफ कैंसिल कर दो, हमको क्या मिला, AE अपॉन EC। इसको दे दो B। ठीक है, अब देखो मैं अगर इन दो ट्राइंगल की बात करूं जो नीचे हैं, ये बी डी ई और डी ई सी, दोनों का बेस सेम है, डी, दोनों का बेस क्या है, सेम, डी, और दोनों पैरेलल्स के बीच में, एक तो डी और दूसरा बी सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है डी, और दोनों का, दोनों मतलब कहाँ लाई कर रहे हैं, दो पैरेलल्स के बीच में, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। 9th स्टैंडर्ड का ये थियरम। ठीक है, हम लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई and triangle DEC have same base DE and lie between two parallels. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका ले रहा हूँ रेसिप्रोकल। ठीक है, इनका ले रहा हूँ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। दोनों तरफ न्यूमरेटर में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, ये देखो क्या है, ये हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैंने लिखवाया था आगे फ्रॉम A एंड B। A एंड B को नजर डालो, देखो B क्या है, AE अपॉन EC, और A क्या है, AD अपॉन DB। ठीक है, तो ये आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या बोला है, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ triangles ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। देखो सबसे पहले डेटा, डेटा में क्या लिखेंगे, AD and PM are medians of triangles ABC and PQR respectively। ठीक है, फिर साथ ही साथ where triangle ABC is similar to triangle PQR, similar to triangle PQR। टू प्रूफ के अंदर अगर जाए, टू प्रूफ के अंदर हमें प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के बराबर है। ठीक है, प्रूफ सेक्शन देखते हैं, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे। देखो हम लिखेंगे यार ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, गिवन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड से दोनों ट्राइंगल की। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये ए बी अपॉन पी क्यू तो सेम लिखा, पर इस तरफ ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ टू से। ठीक है, डिवाइड बाय टू। अब अगर हम फिगर में ध्यान से देखें तो ये BC का हाफ BD है, क्यों, क्योंकि D है मिड पॉइंट, D है मिड पॉइंट। BC का हाफ क्या हो जाएगा, ये BD लिख सकता हूँ। सिमिलरली QR का हाफ मैं लिख सकता हूँ QM। ठीक है, लिख सकता हूँ QM, बिल्कुल लिख सकते हैं। BC का हाफ इज BD और QR का हाफ इज QM। ठीक है, तो ये AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, इसको मैं दे दूंगा नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल उठाएंगे, इस तरफ ट्राइंगल ABD और इस तरफ ट्राइंगल PQM, और इन दोनों में सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, और इसको दे देंगे हम नंबर 1। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ठीक, मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल ABD यही एंगल है जो इस एंगल के बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। लिख सकते हैं भाई, हाँ बिल्कुल, ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। ठीक है, और AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM फ्रॉम 2। ये रहा, 2 से बोल सकते हैं ना हम यही सेम कि AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के बराबर है। तो देखो दो साइड्स इक्वल हो गए, कैसे, AB BD के बराबर हो गई, PQ QM के, और एक एंगल आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ बाय SAS क्राइटेरियन कि ट्राइंगल ABD
इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम बाय सी पी सी टी। तो हमें करना क्या है प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या बोला है। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30 degrees. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of top of the flagstaff from P is 45 degrees. Find the length of the flagstaff and the distance of building from point P. देखो सबसे पहले एक बिल्डिंग है, ठीक है, देखो ये बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग ऐसे बना दिया और इसको हम नाम दे देते हैं बिल्डिंग को, देखो पहले ए बी, और एक पॉइंट पी है यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग इज होस्टेड, यानी यहाँ पे एक फ्लैग है जो होस्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। देखो इसको थोड़ा एक सेकंड, दिस वन, ठीक है, ये पॉइंट। अब इसको आप नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, सी नाम दे दो, और बोला है कि ये पॉइंट पी से टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्रीज। कितना है, 30 डिग्रीज, यानी ये है 30 डिग्री। और उसी पॉइंट से टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया है, एक सेकंड, वो इन्होंने दिया है 45 डिग्रीज, यानी ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। ये है पी, ठीक है। ए बी है बिल्डिंग, ए बी है बिल्डिंग या हाइट ऑफ बिल्डिंग, और ये है फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ यानी एक तरीके का फ्लैग पोल जो होता है ना, फ्लैग का पोल वो। अब ये 30 डिग्री और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, यानी ये हाइट इसकी एसी वो, और ये जो बीपी है जो बिल्डिंग से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, यानी बीपी। देखो इसको कैसे करेंगे, दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल में इन पूरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, पी बी सी। इन ट्राइंगल पी बी सी 1045 लगेगा, ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट एंगल है। तो 1045 देखो क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट में तो क्या आएगा, बी सी, अपॉन में क्या आ जाएगा, बी पी, ठीक है। 1045 का वैल्यू होता है 1, तो 1 इक्वल टू बी सी को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी सी को लिख सकता हूँ मैं बी ए प्लस ए सी, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए सी अपॉन में बी पी। यानी इक्वेशन देखो यहाँ से क्या बनेगा, इसको हटा दो, इक्वेशन बनेगा बीपी इक्वल टू, अब बी ए कितना है 10, और ए सी को हमने क्या लिया है एच, ठीक है, मतलब बीपी आ गया 10 प्लस एच। इसको दे दो नंबर 1 और अभी यहीं रखो इसको। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला जहाँ 30 डिग्री से, देखो दिख रहा है 30 डिग्री, पी बी ए। इन ट्राइंगल पी बी ए यहाँ निकालते हैं हम 1030, 1030 क्या होगा, ए बी अपॉन में बीपी। 1030 का वैल्यू बेटा क्या होता है, 1/√3। ए बी 10 है तो यहाँ से बीपी मिल जाएगा, तो बीपी हो जाएगा 10 × √3। और क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि √3 को आप 1.732 लो, ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर, यानी जो बीपी हमें चाहिए था वो मिल गया, यानी
डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी मिल गया, इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। और हमें एचपी तो फाइंड करना है। देखो रिलेशन वन में डाल देते हैं हम, बीपी कितना, ऐसा फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन हम लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू, हमने डिराइव किया है 10 प्लस एच, पर बीपी का वैल्यू क्या है 17.32 इक्वल टू 10 प्लस एच, तो एच यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 17.32 माइनस 10, तो एच का वैल्यू है 17.32 मीटर, ठीक है। यानी देखो हाइट हमें मिल गई, कितनी मिली, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ यानी जो था वो मिल गया, वो है 7.32, और पॉइंट पी का डिस्टेंस बिल्डिंग से 17.32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या बोला है, बोला है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटर सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल ऑयल टैंक एट 60 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज ₹237.60। ये ऐसा कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर जो एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को हम ऑयल टैंक को हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 60 रुपीज है, ठीक है, एट 60 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से टोटल खर्चा आता है 237.60, ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि जो हाइट ऑफ टैंक है, हाइट ऑफ टैंक जो है वो 6 टाइम्स रेडियस है, 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक। अब टैंक का जो बेस होगा वो होगा सर्कल, और उसका आता है रेडियस, तो हाइट बोल दिया है 6r है, हमें फाइंड करना है हाइट एंड रेडियस ऑफ टैंक। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम टोटल सरफेस एरिया के पीछे भागेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, हम वो निकालेंगे, वो होता है 2 पाई आर प्लस एच, होता है कि नहीं, बिल्कुल कुछ भी चेंज मत करो, सेम रखो, 2 पाई आर सेम, आर की जगह आर, एच देखो क्या है 6r, तो एच की जगह मैंने लिख दिया 6r, तो ये 2 पाई आर प्लस आर 7r, अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 14 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब टोटल सरफेस एरिया जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की है वो कितनी है 14 पाई आर स्क्वायर, 14 पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना 60 रुपीज है, तो हम इससे सवाल पूछेंगे भाई 14 पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया का कितना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट, नेक्स्ट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 पाई आर स्क्वायर इंटू 60, हो जाएगा ना, 14 पाई आर स्क्वायर इंटू में 60, पर टोटल कॉस्ट जो है पेंट करने का टैंक को वो हमें दिया है, यहाँ देखो 237.60, तो इसकी जगह लिख दिया 237.60 इक्वल टू 14 पाई आर स्क्वायर इंटू में 60, क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 23760 इक्वल टू 14, पाई को लेंगे 22/7, ये आर स्क्वायर सेम, 60 सेम, इसको यहीं कटिंग कर देंगे, 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ से इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी 23760, और सब चीजें आ जाएंगी यहाँ पे डिवाइड में, 2 इंटू 22 इंटू में 60, और ये आर स्क्वायर के बराबर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट कर, ठीक है, फिर 2 से कट करो, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, 1 बचा 17 हुआ, 2 8 जा 16, 1 बचा, तो फिर अगेन 88, फिर अगर आप इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हो 2 से, 2 5 जा 10, 1 बचा 18,
2 9 जा 18 और यहाँ गया 4, 5 9 4 और यहाँ इसको हम दे देंगे 11, ठीक है। फिर कट करेंगे हम 2 से, 2 3 जा 2 2 जा 4, 1 बचा 19, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा 7, ठीक है। 7 9 फिर 3 से कट करो, 3 9 जा 27, 2 बचा अगेन 3 9 जा 27, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, यानी आर स्क्वायर बेटा देखो क्या है 9, तो आर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया। हाइट देखो हमने क्या सपोज की है 6 टाइम्स रेडियस, यहाँ पुट कर देंगे तो हाइट हो जाएगी 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 3 सेंटीमीटर मिला, हाइट है 6 आर, तो 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 53 में देखो क्या बोला है, एन आइसक्रीम कोन इज द यूनियन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड हेमिस्फीयर दैट हैज द सेम बेस एज कोन, ठीक है। देखो ये हेमिस्फीयर आइसक्रीम का मैंने आइसक्रीम बनाया, नीचे होता है कोन और ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप में आइसक्रीम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इफ द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 9 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे यूनियन यानी कॉम्बिनेशन दो सॉलिड शेप्स का है, तो यहाँ पहले लिखो फॉर कोन और इस तरफ लिखो फॉर हेमिस्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन है 2.5 सेंटीमीटर और वही रेडियस देखो दिख भी रहा है किसका है, हेमिस्फीयर का भी सेम है रेडियस, तो यहाँ भी लिख दो 2.5 सेंटीमीटर। हाइट कोनिकल पार्ट की जो है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर, कितनी है 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। अब देखो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम दो का कॉम्बिनेशन है, यानी मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कॉम्बिनेशन है तभी दोनों का ऐड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन निकालना बहुत जरूरी है, 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर भी कॉमन, ठीक है। 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, तो बचा एच प्लस देखो 2 वहीं रहेगा क्योंकि 1/3 चला गया, 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 बाहर बचा 2, पाई भी बाहर, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर, तो बचा सिर्फ आर, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर देखो है कितना 2.5, तो लिखो 25/10 इंटू 25/10 एच 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ठीक है। सेम मैं पहले पीछे लिख देता हूँ क्योंकि वहां हम कटिंग करेंगे, तो ये देखो मैंने लिखा 1/3 इंटू 22/7 25/10 इंटू 25/10 इंटू, अगर मैं यहाँ बात करूँ 9 प्लस 2.5 का डबल देखो क्या 5, तो 9 प्लस 5 क्या लिखेंगे हम 14, यहाँ आ जाएगा 14, ठीक है। अब कट करते हैं देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 2 11 जा 22, हमें बचा क्या देखो 11 इंटू 25 अपॉन में 3, ठीक है। 25 10 जा 250, यानी 275 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब, या चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर है पीछे, तो आप भी वैसे निकाल सकते हो। 3 9 जा 27, 5 बचा, 3 1 जा 3, 2 बचा, यानी 91 इंटीजर 2/3
सेंटीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू, ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या बोला है। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 33 इंटीजर 1/3 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। क्लास फ्रीक्वेंसी दे दिया है, हमें फाइंड करनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स और वाई। देखो मोड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं पहले, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 28, इसको हम ले लेंगे F1, तो ऊपर वाली F0 और नीचे F2, और F1 वाले को ऐसे कर देते हैं वायलेट, ठीक है। और यहाँ हमें देखो क्या बोला है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है, यानी n इक्वल टू 100। अब इनका टोटल करते हैं, देखो 7 + 12 19, 19 और 28 47, 47 और 9 56। तो मैं लिख सकता हूँ 56 प्लस एक्स प्लस वाई 100 के बराबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे क्या आ रहा है 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल दिया हुआ कितना है 100। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 56, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा 44। इसको दे दो नंबर 1, एक बार फिर टोटल देख लेते हैं सही है कि नहीं। 7 + 12 19, 19 and 28 becomes 47, yes, 47 and 9 56 प्लस एक्स प्लस वाई, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो मोड हमें कितना दिया है, मोड दिया है 33 इंटीजर 1/3, मतलब 33 3 जा 99 + 1 100/3 लिख सकते हैं। अब देखो मोड z की फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू मैच। मोड कितना है 100/3, ठीक है। एल, एल देखो कितना है 30, एल 30 है। F1 है 28 माइनस F0 x अपॉन 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 28 माइनस F0 x माइनस F2 y इंटू में h, मैं नीचे लिख रहा हूँ क्लास लेंथ 10, ठीक है। हमारे पास बचा 100/3 इक्वल टू 30 प्लस 28 माइनस एक्स अपॉन में, ये हो गया 56 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और ये आ गया इनटू में 10। अब देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले काम करेंगे +30 को वहां ले जाते हैं। 100/3 माइनस 30 इक्वल टू 28 माइनस एक्स, इसको सेम रखो, माइनस 56 अपॉन में माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये 3 वहां जाएगा, तो 100 माइनस 90/3, ठीक है। 100 माइनस 90/3, 3 उधर जाएगा, तो वहां लिखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे 100 माइनस 90/3 इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन में 56 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू में 10। तो ये देखो हो जाएगा 10/3, और इस 10 मल्टीप्लाई वाले को मैं यहाँ डिवाइड में ले आया, तो ये हो गया, यहाँ से हट गया, ठीक है, 10 से 10 गया, यानी हमको बचा 1/3 इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन में 56 माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो इक्वेशन 1 में से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स को अगर सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या बन जाएगा 44 माइनस वाई, तो हम एक्स की जगह रख रहे हैं, एक्स की जगह रख रहे हैं, एक्स की जगह रख रहे हैं 44 माइनस वाई, इधर माइनस 44 माइनस वाई माइनस वाई। क्यों ऐसा किया, क्योंकि पूरे इक्वेशन को मेरे को सिंगल वेरिएबल में लाना बहुत जरूरी था। तो यहाँ से इक्वेशन थोड़ा लेंदी जा रहा है, थोड़ा धीरे से करना पड़ेगा। 1/3 28 माइनस 44 प्लस वाई अपॉन में 56 माइनस 44 प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन किए, यहाँ तो ये गया,
1/3 इधर लिख सकते हैं हम, माइनस का 16 प्लस वाई अपॉन में 56 माइनस 44, दिस इज 12। ठीक है, यहाँ से ही कटिंग करते हैं, 3 1 जा 3 4 जा, तो 1 इक्वल टू -16 प्लस वाई अपॉन में 4, 4 गया सामने। ठीक है, तो y देखो क्या आया, 4 प्लस 16, y आया 20। अब हमने प्रीवियस रिलेशन देखो क्या देखा है, x प्लस वाई कितना है 44। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44, फ्रॉम 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना आया 20, y का वैल्यू आया, तो y का वैल्यू 20 यहाँ पुट कर देंगे, तो x प्लस 20 इक्वल टू 44, तो x इक्वल टू 44 माइनस 20, x का वैल्यू आ गया 24। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दोनों मिल गई। बहुत ही अच्छा और लेंदी सम था, एक बार ध्यान से आप करना, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक।